दुर्योधन एकांत में पड़ा, वीर गति को प्राप्त हुआ। युद्ध कैसे विश्राम हुआ? अब इसके बाद धृतराष्ट्र ने युद्ध को विसर्जित कर दिया, मान लिया जब तक धृतराष्ट्र है जब तक युद्ध चलेगा, इसलिए चाहे कोई भी मर जावे। और ये सब लोग धृतराष्ट्र के प्रतिनिधि रूप में युद्ध लड़ रहे थे। आपको एक और बात बताऊं, सब लोगों ने कहा इतना अधर्म करने के बाद भी इनको स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी चौबे जी? क्योंकि किसी भी घटना में जिम्मेदार व्यक्ति कौन होता है, यही धर्मराज का निर्णय है। यह संपूर्ण कौरव जिसके प्रतिनिधि रूप में लड़ रहे थे वो थे धृतराष्ट्र। द्रौपदी के ऊपर इतने बड़े अत्याचार करने का भी प्रभाव उस सभा में किसी को नहीं लगा। विनती करूं मैं, मतलब द्रौपदी को विवस्त्र करने का जो अपराध है, पाप है, वो उस सभा में किसी को नहीं लगा। नहीं तो एक स्त्री के अपमान का अपराध कितना बड़ा होता, किसी को नहीं लगा। महाभारत जी कह रही हैं किसको लगा? धृतराष्ट्र को लगा महाराज, क्योंकि धृतराष्ट्र की आज्ञा से जुआ चल रहा है, धृतराष्ट्र की आज्ञा से पाशे फेंके जा रहे हैं। और जब द्रौपदी की बात आई तब धृतराष्ट्र ने रोकी नहीं और उसने बढ़ावा दिया महाराज। जिसके हाथ में अधिकार है, अगर उसके बाद भी वो उसका अनुशासन न करे तो हुई घटना का अपराध उसी के ऊपर मढ़ा जाएगा। ध्यान दी। इसीलिए विदुर जी ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया और धृतराष्ट्र ने जंगल में बैठ के तप किया, बहुत पश्चाताप किया, बहुत पश्चाताप किया। धृतराष्ट्र और गांधारी बहुत तपस्या की। भागवत जी के में विदुर जी ने पूरा उन्हें सत्संग कराया। कैसी स्थिति है? तब महाराज दुर्योधन वहीं करहाता हुआ पड़ा है, खून की उल्टियां कर रहा है, जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। उसी समय दुर्योधन के पास 3 लोग आए, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य। पूरी कौरव सेना जिसमें 11 अक्षुणी सेना लड़ी थी, उसमें 3 लोग रह गए शेष। भैया ध्यान देना, 3 लोग शेष रह गए। हरे कृष्ण। 3 लोग रह गए। लगभग 3.25 करोड़ सैनिक और 2.25 करोड़ सैनिक, इतने सैनिक लड़े थे। हल्का फुल्का युद्ध नहीं है। और 4.5 करोड़ तो लड़ने वाले हैं। अब इनके भोजन बनाने वाले कितने होंगे? फिर डॉक्टर कितने होंगे? फिर भंडारे वाले कितने होंगे? हैं? फिर बताओ नर्स कितने होंगे? और फिर पहरेदार कितने होंगे? चौकीदार कितने होंगे? कितना बड़ा हुजूम इकट्ठा है महाराज। यहाँ 200-500 लोगों को देखने में कई लोग आती है जहां में। कितनी बड़ी व्यवस्था है। उसमें 3 लोग बचे। कराते हुए दुर्योधन के पास चल करके अश्वत्थामा पहुंचा है, क्योंकि अश्वत्थामा के जीवन में बड़ी भारी पदैषणा है। हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐषणा हमें हर काम कराने पर मजबूर कर देती है, कुछ भी गलत सही का बोध नहीं रखती। एक होती है यशैषणा। यशैषणा देखो कैसी विचित्र होती है। आदमी यश प्राप्ति के लिए कुछ कुछ कर ले। यशैषणा, वित्तैषणा, पदैषणा। अश्वत्थामा के मन में भीषण पदैषणा। मैं किसी भी प्रकार से ब्राह्मण होते हुए भी उसमें ये उद्देश्य आ गया कि इस कौरव सेना का सेनापति बन जाऊं। रो रहे करा रहे दुर्योधन के पास पहुंचा, बोला महाराज मुझे कुरु सेना का सेनापति बना दो, मैं अभी खबर लेकर आता हूं। अभी युद्ध विराम नहीं हुआ था, लड़ने वाला ही कोई नहीं था। जब तक राजा सरेंडर नहीं करेगा तब तक युद्ध चलेगा। युद्ध के नियम होते कई सारे।
वो धृतराष्ट्र जीवित है। तो अश्वत्थामा बोला, दुर्योधन बोला, भैया सैनिक होंगे जब तो सेनापति बनेगा, सैनिक भी तो होने चाहिए। बोले नहीं, बस आप कह दो एक बार कि तू हमारा सेनापति। दुर्योधन बोला वैसे ही मर रहा हूं मैं, मुंह का मतलब है, ठीक है आप सेनापति। लो, और जोश में आ गया दुर्योधन, तो उसी का खून बह रहा था, तो लेके अपना ही रक्त लेके रोली की तरह अश्वत्थामा के माथे पर लगा दिया। महाराज, अब ब्राह्मण के माथे पे आतताई क्षत्रिय को खून लगेगा तो बाकी खोपड़ी न बिगड़ेगी तो और खा हो वो। महाराज जी बताओ। हाँ, अब सोचे मैं कैसे लड़ूं। तो अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य, और ये सबसे बढ़िया लोग थे, विद्वान। कृपाचार्य तो पूरी पांडवों के आचार्य हैं, हमारा सौरव कर्मकांड यही करा मैं, पंडित जी इनके। अब बैठे क्या करें, सोच रहे हैं पांडवों के शिविर में कैसे हमला करें। कृपाचार्य नहीं बैठे थे यहाँ हमारे में, सोचो अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य तीनों बैठे, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। एक पेड़ के नीचे बैठे थे, एकदम देखा उस पेड़ के ऊपर उल्लू ने अटैक किया। तो एक बार इलेक्शन हुए भाई कि गरुण बनेंगे पक्षीराज की उल्लू बनेगा, तो बराबर बराबर की वोटिंग हुई नाड़ी जी, बराबर बराबर। एक वोट था कौआ को, एक वोट था कौआ को, वो जिस तरफ डाल देगा वो विनर होगा। बाने डाल दियो गरुड़ जी की तरफ, गरुड़ जी जीत गए, पक्षीराज हो गए। तब से उल्लू इतना खैप खावे बिनते छोड़े ना है महाराज। जो पुरानी दुश्मनी है दोनों की, पौराणिक, देखो ऐसी कथा सुनाई आज हमने आपको। वंशानुगत दुश्मनी भी आती है, मनुस्मृति में वर्णन है हमारे। इसलिए यह भी मनुस्मृति का नियम है कि 7 पीढ़ी आपके पुत्र का जो नाम रखो, वो नाम 7 पीढ़ी में आपके दुश्मन का नहीं होना चाहिए। ये भी एक नियम। यानी शिक्षा ली दोनों ने, तीनों ने, कि ऐसो उल्लू ने आक्रमण किया, इसका मतलब असावधान शत्रु के ऊपर हमला करके विजय प्राप्त की जा सकती है। अब ब्राह्मण के माथे पे आतताई क्षत्रिय का रक्त लगेगा, और तो फिर वो उल्लू ते शिक्षा नहीं तो कौन ते लेगो जी बताओ। और उल्लू से शिक्षा लोगे तो जे ही शिक्षा मिलेगी। अपन शिक्षा तो सबसे ले रहे हैं, पर ले किससे रहे हैं ये भी तो समझने की बात है महाराज। कऊ से भी लिए जा रहे हो तो क्या फायदा। एक से हमने पूछी 7 दिन में आपको हमारी कौन सी बात अच्छी लगी, तो बोलो महाराज आपके दुपट्टा बहुत अच्छी लगी हमको। मैंने मरो गरो फारो इतनो, हमने पसीना बहारो, माथो मारो, बस सुसरे हमारो दुपट्टा अच्छा लो। मैं बता रहे ऐसा सब भ्रष्ट कर दियो मामलो। क्या फायदा बच्चों, यही पेन की बैठ जाते हैं हम, ऐसे 10 मिनट तक गुजरेंगे, ऐसे दक्षिणा में चलो बस है वो काम है। चलो ये तो बेचारो अच्छा हो, या क्या को फेंकू मैं। शिक्षा कौन से ली, कैसे ली, इसका बड़ा प्रभाव है। कौन से सीख रहे हो। उल्लू से शिक्षा लेके, हरे कृष्णा, उल्लू से शिक्षा लेके, और यानी सोते भई पांडव के बालकन में शिविर में हमला कर दिया। आज भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला और की। पांडव के शिविर में पांडवों को सुलाया नहीं था, ठाकुर जी ने प्रयास पहले किया। आज तुम हमारे पास आओ, हम कुछ रात में मंत्रणा करेंगे, सो नहीं रहे थे, पर ऐसी लीला हुई
विधि का तो विधान होता ही है भैया। देखो हिसाब तो धर्मराज को भी चुकता करना ही पड़ेगा। भगवान थोड़ा ऑइंटमेंट लगा सकते हैं जरूर, पर प्रारब्ध तो जीव को काटना ही पड़ेगा। पांडवों को ने भी काटो ही है। तो पांडवन के बच्चा वहां सो रहे और अश्वत्थामा ने सोते हुए बालकन का मस्तक को छेदन कर दिया। थोड़ी देर में द्रौपदी आई और उसके क्रंदन से उसकी क्रंदन ध्वनि आसमान तक चली गई। सब इकट्ठे हुए। क्या हुआ क्या हुआ? बोले 5 पुत्रों की हत्या कर दी दुष्ट ने। धृष्टद्युम्न का भी वध किया। द्रुपद के पुत्र, द्रौपदी के भैया, क्योंकि उसने द्रोणाचार्य का वध किया था। अश्वत्थामा शीशों को लेकर के दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण रथ लेकर के आए। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी तू चिंता मत कर, तेरे मैं तेरे पुत्र हत्यारे के वध की सूचना लेकर जल्दी आता हूं। और रथ के ऊपर जाकर के बैठ गया। अश्वत्थामा ने दौड़ते हुए दुर्योधन के पास पहुंचा। महाराज तुम्हारे शत्रु के संहार की सूचना लाया हूं। दुर्योधन ने एक थाली में शीश सिर रखे थे। रथ पर दौड़ा, उसके ऊपर कपड़ा रख रखा था। दुर्योधन ने ऊपर से शीश को पकड़ा महाभारत का, वो शीश विदीर्ण हो गया। दुर्योधन बोला ये पांडवों के तो सिर हो ही नहीं सकते ना, किसके बता? तो अश्वत्थामा बोला ये पांडवों के सिर नहीं है, ये पांडवों के पुत्रों के सिर हैं। तब उस समय दुर्योधन को हर्ष और शोक दोनों एक साथ हुआ। हर्ष इस बात का कि हमने शत्रु सेना में कुछ हानि पहुंचाई, और शोक इस बात का कि मेरा पूरा का पूरा वंश ही समाप्त हो गया, अब तो मेरे यहां कोई है ही नहीं। और जब उसको हर्ष और शोक एक साथ हुआ, उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई महाराज। अभी पहले प्रवचन में उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। अगर कोई भी घटना से आपके हृदय को पीड़ा पहुंच रही है, प्रभाव पहुंच रहा है, तो जरूर समझना चाहिए कि ये प्रारब्ध और देवताओं की वजह से हुआ। घटना तो रोज होती है, पर बहुत सारी घटना होती है ना, मन में कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। तो ये तो एक परिस्थिति जन्य बात है। पर कोई ऐसी बात है, कई बार हमने देखा, छोटी सी चीज चली जाए और हृदय को बड़ी पीड़ा हो, इसका मतलब प्रारब्ध जनित है। ऐसी पीड़ा हुई दुर्योधन को उसके प्रारब्ध के कारण। शत्रु सेना का ही संहार हुआ है, पर दुर्वासा का जो श्राप था वो प्रारब्ध की तरह खड़ा था, और उसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसी समय दुर्योधन की मृत्यु हो गई। और अश्वत्थामा के पीछे अर्जुन रथ लेकर के आया। घबरा करके अश्वत्थामा ने अर्जुन की तरफ सांवर्तक अग्नि छोड़ते हुए ब्रह्मास्त्र का ऐसा आक्रमण किया कि अर्जुन देख करके घबराने लगा। ये क्या आ रहा है श्री कृष्ण सामने से? कन्हैया बोले क्या आ रहा? ब्रह्मास्त्र आ रहा है। अर्जुन तो घबरा गया, बोले महाराज तुम तो ऐसे ही बोल रहे जैसे कोई लॉलीपॉप आ रही हो महाराज, ब्रह्मास्त्र आ रहा है। और ब्रह्मास्त्र भी इस मूर्ख को छोड़ना आता है, वापस बुलाने नहीं आता। द्रोणाचार्य जी ने इसको शिक्षा दे रहे थे, सो गया था ये बीच में, तो यानी आधी शिक्षा ली आधी नहीं ली, इसलिए जो कथा में सो जाते हैं उनको ऐसो ही हाल हुए महाराज। और इसने पूरी शिक्षा ली है। तो श्री कृष्ण बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, जहर को जहर काट देता है, तू भी एक तीर छोड़ दे और अपने तीर से उसके तीर को रोक दे और दोनों तीरों को आकर्षित कर ले। अर्जुन उठकर श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा। आज ये श्रेष्ठ द्रोण शिष्य ये घोषणा करता है कि हे श्री कृष्ण, आपसे बड़ा धनुर्योद्धा इस ब्रह्मांड में दूसरा नहीं है। ये शिक्षा तो हमको द्रोणाचार्य जी ने भी नहीं दी आज तक। ऐसा ही करके अश्वत्थामा के अस्त्र को रोक लिया। अश्वत्थामा को पकड़ लिया और तलवार उठा ली और मारने को था। इसकी शक्ल देख के रुक गया। श्री कृष्ण ने उकसाया, मार इसको, तू वचन दे के आया द्रौपदी को, इसका कर इसका वध। अर्जुन बोला नहीं, ये मेरा गुरुपुत्र है, इसके पिता ने मुझे शिक्षा दी है
उसके उसके ऋण की वजह से ही तो मैंने इस महाभारत रूपी महासमुद्र को पार किया है, मैं इसको कैसे मार दूं। भगवान ने और उकसाया, फिर भी नहीं मारा, और बाद में श्री कृष्ण ने खींच के अर्जुन को हृदय से लगा दिया। इतने बड़े क्रोध के बाद भी, जिसके हाथ में पुत्र का खून लग रहा हो, उसकी शक्ल को देख करके भी तेरा विवेक नहीं खोया, इसलिए तो तू मेरा मित्र है भैया। हरे कृष्णा। नहीं तो हम तो 2 मिनट में विवेक खो देते हैं। गीता कहती है महाराज, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, सब खत्म। पर जिसके हाथ में तेरे बच्चे का खून लग रहा था, जिसकी शक्ल पर छींटे लग रहे थे, तूने उसकी शक्ल में भी अपने गुरुजी का दर्शन किया और उसको दंड नहीं दिया। ऐसा विवेकशील व्यक्ति ही तो श्याम सुंदर का मित्र हो सकता है। तुम क्या सोचो, डलिया में ले लेके डोलो तो कन्हैया हमारे मित्र है क्या? डलिया में ले तो मित्र हो गए हमारे। कैसी विचित्र बात। कैसा श्रेष्ठ अनुभव है। उसी समय इसको पशु की तरह बांध कर, ठीक है मैं इसका वध तो नहीं करूंगा पर अब इसका सम्मान भी नहीं कर सकता, घसीटते हुए इसके हाथ को रथ के पीछे बांध कर ले जाया गया। सबने पहचाना, यो ये तो अश्वत्थामा है। पर जब द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा आ रहा है तो एकदम गर्जना कर दी, मुंचता मुंचता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरो। अरे इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसके महान पिता की कृपा से हमने महाभारत का ये युद्ध जीता है। आज से पहले जब गुरुपुत्र हमारे शिविर में आते थे तो हे भीम, तुम ही तो सबसे पहले आगे जाकर हाथी के नीचे हाथ को लगा करके सीढ़ी बनाकर इनको हाथी से नीचे उतारते थे। हे युधिष्ठिर, आप ही तो पहला माल्यार्पण करते थे। हे अर्जुन, आप ही तो शंख बजाते थे। हे नकुल सहदेव, भाले लेकर सावधान सावधान कहकर अपने गुरुपुत्र का आप शिविर में स्वागत करते थे। आज ये कैसा हो गया? अरे जो कष्ट मुझे हुआ है वो कष्ट मैं अपनी गुरु माता को नहीं दे सकती, इसलिए 5 पुत्रों की हत्या के बाद भी मैं अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा को क्षमा करती हूं महाराज। जब द्रौपदी के इस व्यवहार को देखा तो युधिष्ठिर की आंखें भीग गईं। बोला, आज तक हम सोचते थे कि हमारी पत्नी बनकर ये भाग्यशाली हुई है, नहीं, इसके पति बनकर हम 5 सौभाग्यशाली हो गए। द्रौपदी का महान चरित्र सामने खड़ा था। उसी समय भीम आगे आ गए। अरे ये सब बातें ठीक है, पर जस्टिस और सेंटिमेंट्स का कोई संबंध नहीं है। न्याय और भावना अलग अलग चीजें। कोई जज सोचे कि हमारी चाची की बहन जी हैं, अरे इनको कम सजा दे दो, ऐसे कैसे काम चलेगा? न्याय में कोई संबंध नहीं चलता। ये होंगे गुरुपुत्र, पर देखा जाए तो ये संतति और वीरों के इन्होंने आतताई भाव से वध किया है, इसलिए आतताई को मारना ही राष्ट्र धर्म है, दंड देना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। 4 भैया वो करते हैं जो कृष्ण कहते हैं, और श्री कृष्ण भी वो करते हैं जो भीम कहते हैं। क्योंकि भीम के जीवन में अर्जुन को युद्ध से पहले समस्या हुई महाराज जी, और युधिष्ठिर को युद्ध के बाद समस्या हुई, पर भीम को न युद्ध से पहले हुई न युद्ध के बाद हुई। मस्त रहते महाराज। इसलिए तो दुर्योधन भी जानता है, बलम भीमाभिरक्षितम। गीता का श्लोक है, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम तुझमें तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। ये नहीं कहा कृष्णाभिरक्षितम, ये नहीं कहा पार्थाभिरक्षितम। दुर्योधन द्रोणाचार्य को परिचय दे रहा है कि हम कौरवों का बल अपर्याप्त है क्योंकि हम भीष्म के द्वारा रक्षित है, परंतु ये पांडवों का बल पर्याप्त है क्योंकि ये भीम से रक्षित हैं। मतलब पांडवों के लिए ये नहीं कहा कृष्ण से रक्षित हैं, अर्जुन से रक्षित हैं, धर्मराज से, युधिष्ठिर से रक्षित हैं, धृष्टद्युम्न से रक्षित हैं, कहा भीम से रक्षित। भीम के जीवन में शोक नहीं है। अरे आज खाने को कुछ नहीं बचा, बोले भीम के रहते कुछ नहीं बचेगा, सब ले आओ। बोले आज तो खाने को बहुत बच गया, कोई बात नहीं। अच्छा आज तो जमीन पर सोना है, कोई बात नहीं। आज तो बिस्तर पर सोना है, कोई बात नहीं। आज तो बड़ी कष्ट हो गई, कोई बात नहीं। आज तो बहुत सुख है, बहुत अच्छी बात है। समत्वम योग उच्चते, सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। ऐसे भी अर्जुन ने श्री कृष्ण की तरफ देखा,
भगवान बोले ब्रह्म बंधुन हंतव्य आतताई बदारण, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए और आतताई को नहीं छोड़ना चाहिए। अर्जुन बोला भगवान ये तुमने समाधान बताया, एक और नई समस्या खड़ी कर दी नहीं। ये ब्राह्मण भी है और आतताई भी है, इसको करूं तो करूं क्या? पर सुनो, ठाकुर जी इशारे में बोलते हैं और इशारों समझने के ताई संबंध चाहिए। पराये को इशारों समझ में नहीं आता, पर अपना तो नेक आंख की मरोड़ ही करोड़ बात कह गई। इशारा जो पकड़ ले वो अपनों ने, दूसरे में तो पूरा नजारा दिखा दो फिर भी कहे क्या हो रहा था, है मूर्ख आनंद, मैं अपनी मूर्खता में ही आनंद आते रहे। समझ गए अर्जुन। उसी समय इसके ऊपर लगी हुई मणि को काट करके, इसका तिरस्कार करके इसको निकालना इसके वध के ही समान, भगा दिया। ऐसी मन में खेप आई कि जाते 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 उत्तरा के गर्भ की तरफ ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा दौड़ी आई, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे जगतपते मेरी रक्षा करो। एक गर्भिणी स्त्री की रक्षा करने का धर्म उसके पति का होता है चौबे जी, परंतु पति तो वीरगति को प्राप्त हो चुका है, अर्थात मोक्ष हो चुका है, और मुक्ति में भगवान के ही स्वरूप में उसका प्रणिधान हो जाता है। कहने का मतलब पति कहाँ है? बोले परदेश है। बोले वो परदेश कौन सा है? श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण में ही तो साष्टी सामीप्य सारूप्य किसी न किसी मोक्ष को उसने प्राप्त किया है। इसलिए तो हे जगतपते कृष्ण, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मेरे गर्भ की रक्षा करो। तो भगवान बोले सुनो, पति की तरह तो रक्षा नहीं करूंगा क्योंकि तेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, पुत्र की तरह रक्षा कर सकते। इसीलिए कर्णरंध्र के माध्यम से तेरे गर्भ में प्रवेश कर जाता हूं, तेरे पुत्र का सहोदर हो जाता हूं। परीक्षित के भैया हैं कृष्ण, जो एक पेट में रहा हुआ भैया भैया कहने वाले के लिए एक संस्कृत में उपाधि है सहोदर, यानी एक उदर में रहो। मरुदगण और इंद्र सहोदर है महाराज, भागवत जी में आई है कथा, युधिष्ठिर और नारद जी संवाद कर रहे हैं। मरुदगण और इंद्र सहोदर हैं, बार बार काटता जाता है इंद्र, वो और पैदा है जाते। एक गर्भ में जो रहा वो सहोदर है, परीक्षित श्री कृष्ण का सहोदर है। भगवान ने कहा तू चिंता मत कर बेटा, 7 दिन तक चौबे जी 7 दिन तक श्री कृष्ण गर्भ में रहे परीक्षित के साथ, 7 दिन। इसलिए परीक्षित ने 7 दिन की ही कथा से भगवत प्राप्ति कर ली है। 7 दिन तक, एक एक दिन में जो श्री कृष्ण ने अपने रूप का दर्शन कराया है। कभी भगवान मत्स्य की तरह माता के गर्भ के जल में गोता लगाते, कभी नृसिंह की तरह दहाड़ मारते, कभी वाराह की तरह विराजमान होते। जितने अवतार गर्भ में लिए उन सभी अवतारों की कथा सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई और अंत में नाम संकीर्तन करता हुआ परीक्षित भगवत प्राप्ति कर गया महाराज। 7 दिन रहेंगे, तू चिंता मत कर। दोनों चीजें अमोघ हैं, कहीं आम मिलता है कहीं नहीं मिलता, कहीं केला मिलता है कहीं नहीं मिलता, कहीं सेब मिलता है कहीं नहीं मिलता, कहीं अमरूद मिलता है कहीं नहीं मिलता, पर 2 चीजें सब जगह मिलती हैं। इन हिमालय के शिखरों पर भी और इस गंगा की गहराई में भी सब जगह मौत मिल सकती है और सब जगह मेरे राधा रमण जी की कृपा मिल सकती है। हरे कृष्ण।